हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के इस सेशन में जो हम आपको पता है फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर की यूनिट नंबर 5 है। उसमें आपका सांख्यिकी वाला जो टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स वाला जो टॉपिक है वो दिया हुआ है। मैंने उसकी जो थ्योरी है वो एप्लीकेशन में करा दी है। जिस जो कोर्स है वो 2000 रुपये का है, ऑफर में है। टेस्ट सीरीज इस कोर्स के साथ फ्री है। अलग से यदि कोई लेना चाहता है तो अलग से भी टेस्ट सीरीज आपकी मिल जाएगी। और मॉक नंबर जो है फर्स्ट है। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बोला भी था कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेट में, वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, बाकी के सभी कोर्सेज हैं। आरपीएससी डब्ल्यू का है, आरपीएससी डब्ल्यू टेस्ट सीरीज है, कृषि परिवेक्षक रिकॉर्डेड है, एफएसओ का कोर्स ये ऑफर में मिल रहा है। अब ऑफर में 2000 रुपये का है। इसी प्रकार से एफएसओ की टेस्ट सीरीज ये 800 रुपये की मिल रही है अभी। कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज जो है 499 रुपये में है। ये सभी कोर्सेज जो हैं आपको एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर पर मिल रहे हैं। देखिए 15 क्वेश्चन है और 1 बाय 1 हम देखेंगे। मैंने आपको पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ा दी है इसकी। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले आप खुद ही देखना क्या है क्या नहीं है और क्या इसमें हो सकता है, वो आप खुद भी देखना। चलिए देखो, वैल्यू ऑफ दी क्या कह रहा है इसमें, देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी कि सबसे ज़्यादा बार कोई एक वैल्यू है जिसकी बारंबारता जो है बहुत ज़्यादा बार हो रही है, वह क्या होगा? क्या वो मीन होगा? नहीं, मीन तो एवरेज होता है। मीडियन, क्या मीडियन होगा? नहीं, मीडियन तो मिडिल मोस्ट होता है। तो क्या होगा? ये मोड होगा। क्या होगा? मोड होगा। तो याद रखें इसका जो आंसर है वो क्या है? मोड है। यानी कि मोड क्या है? किसी भी जैसे सोचो कोई संख्या दे के रखी है, 2 2 2 3 3 3 3, ऐसे कोई संख्या दे के रखी है 5 8 5, ऐसे। तो जिसकी बारंबारता ज़्यादा है, 3 की बारंबारता ज़्यादा है ना, जो है ये याद रखें। फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा बार आ रहा है तो हम कहेंगे भाई मोड क्या है? 3 है, 3 है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, ये मैंने पूरा आपको पढ़ाया था अच्छे से मैंने ये टॉपिक जो है क्लियर किया था आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं वेरिएंस। ये सभी आरपीएससी के क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं बता देता हूँ। आरपीएससी डब्ल्यू असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के ये क्वेश्चंस हैं। 2015 में 2 पेपर हुए थे। एक टीएसपी का अलग हुआ था, एक नॉन टीएसपी का अलग हुआ था। तो उस 2 पेपर के मैं आज क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जो आपके सिलेबस में भी हैं और आरपीएससी डब्ल्यू में भी हैं ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेरिएंस, है ना। मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस का मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस होता है ना। और यदि मैं कहूँ कि वेरिएंस बराबर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो वेरिएंस बराबर जब अंडर रूट को हटाएंगे इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो वेरिएंस बराबर कितना? इक्वल जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, या हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन ऑफ वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वैल्यू, है ना। ये देखो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आंसर क्या जाएगा? द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो क्वेश्चन करने हैं तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। भाई दादा मैंने इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये रिलेशनशिप भी मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन में रिलेशनशिप। देखो, जो अरिथमेटिक मीन होता है वो बड़ा होता है जियोमेट्रिक मीन से, और उसके बाद होता है हार्मोनिक मीन। एक तो ये मैंने रिलेशनशिप बताया था, तो ये रिलेशनशिप तो इसमें है ही नहीं। एक और मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था कि जियोमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर बराबर अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ये मैंने आपको बताया था। तो ये देखो ये रहा वो, है ना। तो आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा फर्स्ट। बाई का था मैंने आपको बताया था। यदि ऑप्शन में जो है ये भी आ सकता है आपसे कि अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में कौन बड़ा है, तो याद रखना है अरिथमेटिक मीन जो है बड़ा होता है जियोमेट्रिक मीन से, और जियोमेट्रिक मीन से भी बड़ा जियोमेट्रिक मीन जो है बड़ा होता है किससे? हार्मोनिक मीन से।
ये बाइट आधा जो रिलेशनशिप है मैंने आपको जो है बताया था, आपको पता हो तो क्लियर है, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। देखो ये क्या है, ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसका आंसर जाएगा मीन डेविएशन। ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन का जो है ये पार्ट है जिसमें आपके स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें आपका वेरिएंस, दो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं एफएसओ वाले में, है ना, दो टॉपिक दिए हुए हैं, तो ये दो हैं। इसके अलावा और भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन में मीन डेविएशन भी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। जो भी डेविएशन होते हैं, हम जो भी विचलन जो हम देखते हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी से देखते हैं, सेंट्रल वैल्यू से देखते हैं, तो उसका जो एवरेज है वो क्या रहेगा, मीन डेविएशन कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये याद रख लेना, आपके हालांकि सिलेबस में नहीं था तो मैंने ये मीन डेविएशन नहीं पढ़ाया था, बस जनरल वे में आप याद रख लेना कि एब्सोल्यूट डेविएशन क्या रहेगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? मीन डेविएशन रहेगा। व्हेन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल चेंजेस वाइल अदर वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। यानी कि आपके पास कोई एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है आपके पास y, है ना, दो आपके पास चर हैं जिसमें से एक वेरिएबल क्या है, ये तो क्या है, चेंज हो रहा है, ये तो क्या है, चेंज हो रहा है, और दूसरा वेरिएबल क्या है, ये कांस्टेंट है, ये स्थिर है। तो ये किस प्रकार का रिलेशनशिप रहेगा कि भाई एक तो चेंज हो रहा है और एक स्थिर है। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, एक्स और वाई में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या होता है, एक चीज़ में यदि चेंज होता है तो दूसरी डिक्रीज होती है, ये कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और पॉजिटिव क्या होता है कि एक चीज़ जो है, एक वेरिएबल में जो है चेंजेज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो दूसरे में भी चेंजेज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ये पॉजिटिव को रिलेशनशिप है। यदि एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है तो ये भी किस प्रकार का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव को रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर इस मामले में क्या है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है लेकिन दूसरा कांस्टेंट है। इसका मतलब स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, दोनों वेरिएबल क्या हैं, स्वतंत्र हैं। चलिए भाई आरपीएससी जो है डब्ल्यू में ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके आरपीएससी डब्ल्यू के क्वेश्चन हैं, है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिगार्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल। यानी कि डिस्क्रीट का मतलब समझिए, या यहाँ कह रहा है भाई कि कौन सा सतत नहीं है ना, हम कह सकते हैं असतत है, असतत हम कह सकते हैं, या डिसकंटिन्यू कह सकते हैं, है ना। कौन सा वेरिएबल है जो डिसकंटिन्यू है ना, कौन सा चर है जो डिसकंटिन्यू है। देखो हाइट है, आपको पता है कि जब हाइट, एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी हाइट वृद्धि दिन ब दिन बढ़ती जाती है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो एक जो है कंटिन्यू वेरिएबल है, डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यू है। टाइम भी निरंतर चलता रहता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता। वेजेज पेड ऑफ वर्कर और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली ये कम भी हो सकते हैं और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी का एक बच्चा होता है, किसी के दो होते हैं, किसी के तीन होते हैं, जरूरी थोड़ी ये बढ़ते जाएं, मतलब ये डिसकंटिन्यू है। तो इसका आंसर जो आए, अब विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेजेज पेड टू वर्कर, यानी कि आप देखो दिन ब दिन जो वर्कर हैं, जो श्रमिक हैं, उनका जो मेहनताना है वो बढ़ता जा रहा है, यही वो बढ़ता है, घटेगा तो नहीं। जहाँ पहले 10 रुपये मेहनताने में काम हो जाता था, आज 100 रुपये लगते हैं, जहाँ 100 रुपये में काम होता था आज 500 लगते हैं, समझ रहे हो। तो निरंतर बढ़ रहा है, तो डिस्क्रीट तो हो ही नहीं सकता, डिस्क्रीट जो है हो ही नहीं सकता, असतत नहीं हो सकता, ये तो सतत वेरिएबल है ना, याद रखें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ये सब मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको। मीन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, क्या कह रहा है समझिए। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, आपके पास जो है 20 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका जो मीन है वो कितना है, 25 है। व्हाट विल बी मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, न्यू ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसका मीन क्या होगा,
इफ 3 एडेड टू ईच, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में आपने क्या किया है, 3 ऐड किया है प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में। मैंने आपको बताया था कि यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में यदि ऐड करते हैं, जितना संख्या ऐड करते हैं उतना ही मीन में भी चेंजेज आता है। तो मीन में भी चेंजेज इतना आ जाएगा और नया मीन क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो याद रखें इसका जो आंसर है वो क्या है, 28 है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे मैं कहूँ कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में जो है हमने प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 3 से डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसा कहा गया है उसी प्रकार से मीन में चेंजेस होगा। ये मैं बता चुका हूँ इसको मीन जब पढ़ाया था। देखो ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए मैंने आपको एक क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से, ऑफ एच बाई, यानी कि यहाँ पर आर एच बाई बराबर कितना देके रखा है, 0.6 देके रखा है। कोवेरियंस ऑफ जो है यहाँ पर दियर कोवेरियंस इन दोनों का, एच और बाई का कोवेरियंस जो है, कोवेरियंस एच और बाई का कोवेरियंस कितना है, 4.8 है। इसके अलावा वेरियंस ऑफ एच का वेरियंस जो है कितना है, 9 है। देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यानी कि बाई का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशनशिप की बात हो रही है, यानी कि हमारा जो टॉपिक है उसकी बात हो रही है। और आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था इसका, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशनशिप का एक नया दूसरा वाला कई फॉर्मूले बताए थे, उसमें से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशनशिप बराबर कोवेरियंस ऑफ एच बाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एच इनटू, मल्टीप्लाई को मैं डॉट से लिख देता हूं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यानी कि ये रो एच बराबर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एच का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यानी कि ये पूछ रहा है एग्जामिनर, ये पूछ रहा है। अब देख लेते हैं हमारे पास फॉर्मूले में क्या क्या है। हमारे पास फॉर्मूले में आर एच बाई देते रखा है भाई। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट जो है देते रखा है 0.6, चलो ये संख्या आपने को देते रखी है। कोवेरियंस फॉर्मूले में देते रखा है भाई। अब क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछ रहा है। एच के बारे में क्या देते रखा है, एच का हमारे पास वेरिएंस देते रखा है। और आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट वेरिएंस होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, हम एच का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू भाई, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। जब एच का वेरिएंस देते रखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन एच का और वेरिएंस अंडर रूट में आ जाएगा भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम एच का निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, वेरिएंस अंडर रूट में ये संख्या आ जाएगी। और आपको पता है 9 का अंडर रूट को जब सॉल्व करते हैं तो 3 आता है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एच क्या आ गया, 3 आ गया। तो वैल्यू में, इसमें वैल्यू में ही तो पुट करना है इसको। क्या पुट करेंगे देख लेते हैं। 0.6 कोवेरियंस क्या हो गया, 4.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एच कितना आ गया, 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो अलग फॉर्मेट में दिया है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं, इसको डॉट कर दो, वरना कन्फ्यूज हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बराबर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4.8 ऊपर आ जाएगा और ये संख्या नीचे आ जाएगी, इंटू 3 आ जाएगा। ये देखो ये आ गया और यही पहला ऑप्शन है। ये क्या है, इंटू है भाई, 4.8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.6, पहला ऑप्शन ही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से लिखो भाई। ये क्वेश्चन देखो डब्ल्यू में पूछा गया है और आरपीसी का ही एग्जाम एफएसओ लेती है, पूछा गया है तो आपके काम आएगा ही।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जियोमेट्रिक मीन। अच्छे से देखो, आपने जब मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था जियोमेट्रिक मीन के बारे में, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, ये अंडर रूट इसकी पावर n x1 x2 यही तो होता है, x3 xn, ये तो इसी प्रकार से जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। जियोमेट्रिक मीन के बारे में देख लेते हैं। जियोमेट्रिक मीन बिकम जीरो इफ एनी आइटम ऑफ सीरीज जीरो। यस, यदि इस आइटम में से h1 h2 h3 में से कोई भी वैल्यू जीरो है तो जियोमेट्रिक मीन जीरो हो जाएगा। सही है, यह कथन सही है। तो आंसर ये तो नहीं हो सकता, इसमें तो असत्य कथन पूछ रहा है, नॉट ट्रू। यानी कि नॉट ट्रू का मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, असत्य है, यानी कि गलत पूछ रहा है। अगला क्या है, जियोमेट्रिक मीन के बारे में, इट बिकम मीनिंगलेस इफ सर्टेन आइटम आर नेगेटिव इन सीरीज। यदि इस h1 h2 h3 वैल्यू में से कोई भी आइटम कोई भी नेगेटिव है तो ये मीनिंगलेस होगा। सही है, इसका कोई भी मीनिंगलेस यानी कि इसकी कोई भी मीनिंग नहीं होगी यदि ऐसा होता है। सही है। अगला देखिए, जियोमेट्रिक मीन इज ऑलवेज मोर देन अरिथमेटिक मीन। ना ना ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने क्या रिलेशनशिप बताया था कि अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है किससे, जियोमेट्रिक मीन से, और जियोमेट्रिक मीन किससे, हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि जियोमेट्रिक मीन इज ऑलवेज मोर देन अरिथमेटिक मीन, यानी कि जियोमेट्रिक मीन बड़ा है, अरिथमेटिक मीन से बड़ा होता है। नहीं, होता ही नहीं है, तो यही तो गलत है, ये मैंने बताया था आपको। अगला क्या है, इट्स कंप्यूटेशन इज नॉट इजी एज दैट द अरिथमेटिक मीन। हाँ, ये है, इसको सॉल्व करना इजी नहीं है। जितना हम अरिथमेटिक मीन को जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इतना इसको नहीं कर सकते। आप देखो, ये अंडर रूट की पावर n, इसको कॉम्प्लिकेटेड होता है सॉल्व करना, समझ रहे हो। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, ये थर्ड जाएगा। बाकी सब सही है इसके कथन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखो, कोर्स परचेज कर लेना आप, ऑफर में चल रहा है। देखिए, व्हेन दी टू वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट कोरिलेशन बिटवीन देम, यानी कि क्या कह रहा है, कोई भी एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, दोनों कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। तो कोरिलेशन का मतलब r, मैंने पढ़ाया हुआ है कि यदि दोनों वेरिएबल जो हैं स्वतंत्र हैं तो उनके मध्य कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो कोई भी जब रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो कोरिलेशन r की वैल्यू क्या होगी, r बराबर 0। और उनके मध्य यदि कोई रिलेशनशिप रहता है या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, समझ रहे। चलिए, तो याद रखें, जब कोई भी दो वेरिएबल है उनके मध्य कोई रिलेशनशिप नहीं है तो उनका कोरिलेशन क्या है, 0 रहेगा। ये क्या कह रहा है, इसको भी समझते हैं। ये कह रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसमें ये क्वेश्चन का ऐड कर लेना। जो आपकी थ्योरी है उस थ्योरी में कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसमें ये ऐड कर लेना। क्या ऐड कर लेना, देखो इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूं। देखो पहले देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ट्रू फॉर डेटा सेट ऑफ x एंड y। आपके पास डेटा है ना, x और n, x और y है, उसमें आपको बताना है ट्रू कि कौन सा इज ट्रू फॉर डेटा सेट, ट्रू कौन सा है, सही कौन सा है ना। ये देख लेते हैं, इट रिमेन अनअफेक्टेड बाई चेंज ऑफ स्केल बट चेंज विद चेंज ऑफ ओरिजिन। देखो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है ट्रू, और ट्रू क्या है, इनमें से कोई नहीं, मतलब सब गलत हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में सब कुछ गलत है, नहीं। इट रिमेन अनअफेक्टिवली बाई चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल और इसके द्वारा भी ये अफेक्टेड रहता है। इसकी रेंज -1 से नहीं, -1 to +1 इसकी रेंज रहती है।
कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव व्हेन y डिक्रीजेज ऑफ x, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि y जो है डिक्रीज हो रहा है और y के डिक्रीज होने से x भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप जो है नेगेटिव है। नहीं, अरे जब एक डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव कैसे हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव कोरिलेशनशिप होगा। भाई एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, तो पॉजिटिव होगा ना, रिलेशनशिप तो पॉजिटिव होगा। अगर y बढ़ेगा तो x भी तो बढ़ेगा ना, तो पॉजिटिव हुआ। समझ रहे हो? तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। बाकी सभी कथन इसके असत्य हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए अगला देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आपके पास देखिए मीन तो कितना है, 5 है, वेरिएंस कितना है, 9 है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इनटू 100। मैंने आपको बताया था, और ये परसेंटेज में आता है। किस में आता है, परसेंटेज में। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं है? अब देखिए पूछ क्या रहा है, यही पूछ रहा है। अब देख लेते हैं अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है या नहीं। देखो अपने पास मीन देके रखा है, लेकिन अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है। भाई वेरिएंस तो देके रखा है, तो वेरिएंस कितना है, 9, अंडर रूट 9, और इसका जो है क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 3 आ गया, मीन कितना है 5, और इंटू 100 कर दो, ये 20, और ये कितना आ गया 60%। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया, 60% आ गया। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट आंसर जाएगा इसका। समझ रहे हो? ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, पूरा थ्योरी में अच्छे से कवर अप कराया है। इस प्रकार के और भी कराऊंगा, ये तो टेबल फर्स्ट पार्ट है, और भी क्वेश्चन जो हैं निश्चिंत रहो, आपका लाइन टू लाइन क्वेश्चन कराएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगला देख लेते हैं। देखो इफ अरिथमेटिक मीन 48 है और मीडियन 47 है, तो मोड वैल्यू, यानी कि ये डायरेक्ट वे में बोल रहा है कि इन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने आपको बताया था क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लिख के देगा, सब कुछ लिख के देगा। जब अरिथमेटिक मीन और मीडियन बराबर हो तब समझ जाना कि वो सिमेट्रिकल है, तब मोड भी सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अरिथमेटिक मीन अलग है, मीडियन अलग है, तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तीनों में कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 इंटू मीन। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि थ्योरी में बताया था। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, मोड वैल्यू पूछ रहा है। तो मोड वैल्यू बराबर जो है क्या आ जाएगा, मोड वैल्यू बराबर 3 इंटू मीडियन। मीडियन कितना है, मीडियन 47, माइनस 2 इंटू मीन कितना है 48। यही तो है। इसको जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 141, आप देख लेना मल्टीप्लाई करके। और ये कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, वे 96 आ जाएगा। तो ये इसको जब घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो मोड कितना आ गया, 45 आ गया। समझ रहे हो? ये याद रखें, ये सब मैंने कराया हुआ थ्योरी में, आपको उसी से क्वेश्चन आते हैं। देखो आरपीएससी डब्ल्यू के क्वेश्चन कर रहे हो आप, आरपीएससी डब्ल्यू के पूरे आरपीएससी के सभी क्वेश्चन करा दूंगा मैं, है ना। अच्छे से इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है हार्मोनिक मीन। देखो हार्मोनिक मीन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हार्मोनिक मीन बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ जो है वेरिएबल्स जो हैं इसका, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, हार्मोनिक मीन ऑफ 0, 2 और 4। और मैंने आपको जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, इसकी विशेषताएं बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू 0 है तो हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन 0 होगा। याद रखें
कोई भी वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू है इसकी बात हो रही है, जो कोई भी दी रही कोई भी वैल्यू यदि जीरो है तो हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, यहां पर अगर जियोमेट्रिक मीन की बात करें तो वो भी जीरो होगा, तो याद रखें तो ये क्या होगा, जीरो होगा। ये मैंने आपको बाइट आधा स्टेट कैरेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए लिखिए इसको। चलिए इट लास्ट और रहा है क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। द बेस्ट एवरेज फॉर डीलिंग विद क्वालिटेटिव डेटा। अब देखो यहां पर समझना होगा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जो है क्वालिटी, जैसे पूछा जाए कि भाई इस पॉपुलेशन में ऑनेस्टी ईमानदार कितने लोग हैं, पूछा जाए इस क्लासरूम में इंटेलिजेंसी की बात करें, बहादुरी की बात करें कि भाई क्लास में बहादुरी की, स्कूल में बहादुरी की बात करें, तो उस क्वालिटेटिव जो डेटा है उसका बेस्ट एवरेज क्या होगा। तो ये मैंने बताया है आपको, मैंने आपको बाकायदा बताया हुआ है कि मीडियन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि मीडियन में हम क्वालिटेटिव डेटा जो है ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंस है, इसके अलावा एबिलिटी है, किसी की एबिलिटी को याद करना है तो हम मीडियन की बात करते हैं। इसके अलावा जो है एफिशिएंसी की बात करना है कि भाई इस क्लास की एफिशिएंसी कितना है तो हम मीडियन की मिडिल मोस्ट वैल्यू की बात करते हैं। समझ रहे हो? ये आपको ध्यान रखना है, मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा अच्छे से। तो ये सब आरपीएससी डब्ल्यू के क्वेश्चन, ये मॉक नंबर फर्स्ट है। इसी प्रकार के मॉक नंबर और भी आएंगे जो आपकी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज में आपको उपलब्ध रहेंगे, कोर्स में भी उपलब्ध रहेंगे, कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री है, और स्पेशल कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो वो भी उपलब्ध है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये आप जो है नोट डाउन कीजिए। और कोर्स हमारा मैं जैसा कि बता चुका हूँ, एफएसओ कोर्स ऑफर है और 2000 रुपये का है, हिंदी मीडियम है मोस्टली, 2000 रुपये, ठीक है। और टेस्ट सीरीज यदि आपको किसी को स्पेशल टेस्ट सीरीज चाहिए तो 800 रुपये की है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, तो जो भी परचेज करना है आप परचेज कर सकते हो। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, जो मेरी टी शर्ट पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एग्री पावर्ड जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।